चौधरी मजीद साहब मुल्क छोड़ के फरार हो गए। लोगों के लाखों रुपए अरबों रुपए डूब गए। 140 अरब रुपए का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। और इस तरह की सनसनीखेज खबरें पिछले कुछ 4-5 दिनों से आप लोगों को सोशल मीडिया पे नजर आ रही होगी और काफी ज्यादा लोग पैनिक कर रहे हैं। आज मैं इस पे कंप्लीट बात करने जा रहा हूँ कि फैसल टाउन फेज 2 का मसला क्या है, चौधरी मजीद साहब का क्या मसला है, ये केस किस चीज का है, केस किन किन पॉइंट्स के बिना पे बना है, और आगे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अशफाक यूसुफ जई दस्तूर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से मैं कंप्लीट बात करने जा रहा हूँ कि फैसल टाउन फेज 2 का आखिर केस क्या है और इसमें क्या क्या चीजें लोगों को एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम केस की बात करें तो 4 बंदों पे एफआईआर काटी गई है, जिसमें चौधरी जावेद साहब जो कि चौधरी मजीद साहब के भाई है, उनको एफआईए वालों ने उठा लिया है। ये तो एफआईआर की बात हो गई। इसके बाद अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें, किन पॉइंट्स की बिना पे ये केस बना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेवरेज प्लांट पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। ये पॉइंट मैं अपने आप से खुद से नहीं बोल रहा, आप लोग आरडीए के जो पेजेस है उन पे जाके देख सकते हैं। उन लोगों ने ऑफिशियल पोस्ट की हुई है इस चीज के हवाले से। सेवरेज प्लांट पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि 53 प्लॉट्स की अलॉटमेंट हुई है। तीसरा पॉइंट, नाले की कोई डेवलपमेंट ना होना। और चौथा पॉइंट कि ये एक जरी जमीन है। अगर हम इन सब पॉइंट्स पे बात करें तो सबसे पहली बात तो ये, अगर ये फैसल टाउन फेज 2 की जमीन जरी जमीन है तो उधर फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी भी बन रहा है, उधर डीएचए भी बन रहा है, उधर ब्लू वर्ल्ड सिटी भी बन है, और उधर काफी ज्यादा सोसाइटीज और भी बन रही है जिसमें सिल्वर सिटी भी है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर उधर बन रहे हैं तो ये जमीन उन सब की एक मुश्तरका जमीन है जहां पर ये सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो फिर उनके लिए भी ये जरी जमीन होनी चाहिए। और इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर एनओसी मिला हुआ है। कैपिटल स्मार्ट सिटी को प्रॉपर एनओसी मिला हुआ है, सिल्वर सिटी को प्रॉपर एनओसी मिला हुआ है। अगर ये जरी जमीन थी तो उनको फिर कैसे एनओसी मिल चुका है। दूसरा पॉइंट, बाकी पॉइंट्स पे अगर हम आते हैं कि नाले की डेवलपमेंट नहीं हुई या फिर सेवरेज प्लांट की डेवलपमेंट नहीं हुई, तो ये तो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए तकरीबन कोई 2-2.5 साल हो गए, अभी तो लैंड की लेवलिंग शुरू है। तो इन पॉइंट्स की बिना पे, खैर सही है गलत है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पॉइंट्स क्या है, उन इन पॉइंट्स के बिना पे चौधरी मजीद साहब पे केस बना है। बार बार सोशल मीडिया पे और न्यूज पे ये चीज चलाया जा रहा है कि 140 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये तो कोई फ्रॉड नहीं है। मैं आपको चौधरी मजीद साहब के इससे बड़े बड़े फ्रॉड दिखाने जा रहा हूँ, और वो शायद 500 अरब रुपए से भी बड़े फ्रॉड हो। सबसे बड़ा फ्रॉड जो चौधरी मजीद साहब ने किया है वो किया है B17 की शक्ल में। B17 की वीडियोस आप लोगों को स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी। ये डेवलपमेंट और ये जो चीजें की है इसमें, ये लोग आप देख ले ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। फैसल हिल्स, इसकी वीडियोस भी आपको नजर आ रही होगी, ये देखे ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। फैसल मार्गला सिटी, ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। E11 E11 3, ये फ्रॉड देखे ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। और फैसल टाउन वो देख ले वो कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। अगर ये सारे फ्रॉड हम मिला ले तो चौधरी मजीद साहब के तकरीबन कोई टोटल फ्रॉड जो बनता है वो 500 अरब रुपए से भी ऊपर के बनते हैं। अभी तो सिर्फ 140 अरब रुपए का इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर हम इन टोटल फ्रॉड्स की बात करें तो इनमें हजारों लोगों की नौकरियां लगी हुई है इन फ्रॉड्स में, इनमें लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई है इन सब फ्रॉड्स में, और इसमें ऐसे लोग हैं जिनके घर के चूल्हे इन फ्रॉड से चल रहे हैं, और इसमें ऐसे हजारों डीलर्स हैं जिनके इधर कारोबार चल रहे हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मेरा भी इन्हीं प्रोजेक्ट से कारोबार चल रहा है। अब अगर इस फैसल टाउन वाले केस पे हम कंप्लीट एक इसका निचोड़ निकालें तो मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं है। जिस तरह मलिक रियाज साहब को भगाया गया है, इसी तरह चौधरी मजीद साहब को काम नहीं करने दिया जा रहा। अगर आप चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट उठा के देख ले, फैसल हिल, B17, फैसल टाउन, फैसल मार्गला सिटी, E11 E11 3, ये सारे आप उठा के देख ले तो इनकी जो डेवलपमेंट हुई है, अगर इनकी डेवलपमेंट आप सीडीए के सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो यकीनन ये उनसे अच्छी डेवलपमेंट किया होगा इन्होंने। इसमें जो फैसिलिटीज आपको दिए जा रहे हैं, इनका चौधरी साहब का कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लें उसमें आपको किसी किस्म की फैसिलिटी की कमी नजर नहीं आएगी। उधर ग्राउंड्स आपको मिलेंगे, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और इस तरह के स्पोर्ट्स एरिनाज आपको मिलेंगे, पार्क्स मिलेंगे, फैमिली पार्क्स मिलेंगे, बच्चों के लिए डेडिकेटेड पार्क्स मिलेंगे आपको। इनके रोड्स आप देख ले, 120 फीट के इनके रोड्स बने हुए हैं। इनका कोई भी प्रोजेक्ट उठा के आप लोग देख ले, हॉस्पिटल इसके अंदर होगा। सिक्योरिटी अगर आप लोग देख ले, यकीन करें सीडीए में इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी, सीडीए सेक्टर
नज़र में जितने की इनके प्रोजेक्ट्स में सिक्योरिटी है, इनकी प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इनको काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा। अगर वो इस तरह का डेवलपर है कि जो कि सीडीए से भी अच्छा काम डिलीवर करके दे रहे और कम बजट में, सीडीए के सेक्टर के प्राइसेस आप उठा के देख लें। सीडीए का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें 5 मरले का प्लॉट करोड़ों से नीचे हो। लेकिन चौधरी साहब के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में कि उनके जो इनिशियल प्राइस थी वो 16 लाख से लेके 20 लाख रुपए थी। फैसल हिल्स में 16 लाख रुपए पे लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स लिए। फैसल टाउन में लोगों ने 19 लाख रुपए में इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स लिए। आज उनके प्लॉट्स की कीमत करोड़ों में। सीडीए का कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें वो लोग इंस्टॉलमेंट पे 15-15, 20-20 लाख रुपए के प्लॉट्स दे रहे हो। लेकिन चौधरी साहब ने लोगों को दिए, चौधरी साहब ने वो प्लॉट डिलीवर भी किए। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं चौधरी साहब के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ या मैं चौधरी साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं सपोर्ट बिल्कुल कर रहा हूँ क्योंकि उनके प्रोजेक्ट से हमने कमाई की है, उनके प्रोजेक्ट्स में हमने कारोबार किए, उनके प्रोजेक्ट्स में लोगों को हमने इन्वेस्टमेंट करके दिए। लेकिन अगर इस तरह लोगों को तंग किया जाएगा, इस तरह लोगों को पाकिस्तान से भगाया जाएगा तो इस मुल्क का क्या बनेगा। एक गरीब बंदा जो मिडिल क्लास बंदा है वो तो सीडीएस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो तो जाके किसी प्राइवेट डेवलपर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा जिस प्रोजेक्ट में उस बंदे को अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी। लेकिन अगर जो अच्छा डेवलपर है और जो अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है अगर उसी को ही भगाया जा रहा है तो इस मुल्क का फिर क्या बनेगा वो आप लोग खुद सोच ले। अभी आगे इस पॉइंट पे आते हैं कि जिन लोगों ने इधर इन्वेस्टमेंट किया तो उनके हवाले से उनका क्या होगा। वो लोग काफी पैनिक कर चुके हैं। देखिए, इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। फैसल जब 2015-16 में स्टार्ट हुआ था तो इधर भी इस तरह के केसेस बने थे चौधरी साहब पे, इसी तरह के न्यूज चलाए गए थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसल हिल पहले से ज्यादा स्ट्रांग और पहले से ज्यादा डेवलप्ड हुआ पड़ा है यहाँ पर। और आप लोग खुद भी विजिट कर सकते हैं कि फैसल हिल किस नौइयत का काम कर चुका है और किस तरह ये डेवलप आगे हो रहा है। फैसल टाउन पे भी इस तरह के केसेस बने थे, इस तरह के मसले मसाइल बने थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन भी अपनी जगह पे खड़ा है। इसी तरह फैसल टाउन फेज 2 भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी डेवलपमेंट उन्होंने रोकी नहीं है। लेकिन ये केस आए तो लोग पैनिक कर चुके हैं तो वो अपनी डेवलपमेंट जारी रखे हुए हैं और ये केस इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस तरह के केसेस रोजाना, हफ्ते में अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आती तो हम लोग डर जाते हैं कि अल्लाह खैर करे पाकिस्तान में कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। तो ये पाकिस्तान का एक ट्रेंड है जो चलता आ रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। तो इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ है। जिन लोगों ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है वो इंशाल्लाह सेफ रहेगी। और आप लोग ये जो बार बार आप लोगों को सोशल मीडिया पे सामने चीजें नजर आती है, ये लोग व्यूज के खातिर ये इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। जो केस था वो मैंने आपको बता दिया और ये केस आप लोग जाके आरडीए के पेजेस, आरडीए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि उन्होंने किन किन पॉइंट्स के बिना पे चौधरी साहब पे केस बनाया हुआ है। तो ये 3-4 तो छोटे पॉइंट्स, कोई बहुत बड़े पॉइंट इसमें है नहीं। एक पॉइंट ये है कि सेवरेज प्लांट पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि नाले की डेवलपमेंट नहीं हुई। तीसरा पॉइंट ये है कि 53 प्लॉट्स की अलॉटमेंट हुई है। अब लाखों कनाल का प्रोजेक्ट है उसमें 53 प्लॉट की अलॉटमेंट हुई है तो इन पॉइंट्स के बिना पे उन पे केस बने, उन पे एफआईआर हुई है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लोग पैनिक ना करें, इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।